दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सब हिंदी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार। अलंकार में भी हमने शब्दालंकार को पिछले वीडियो में कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम सब अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अर्थालंकार में आज की इस वीडियो में हम सब देखेंगे कि अर्थालंकार क्या होता है, उसके प्रकार तथा उसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। तो अलंकार क्या है, हमने पिछले वीडियो में भी जाना था, आप भी दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। अलंकार क्या होते हैं? अलंकार वे शब्द होते हैं जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उसी को अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर की सुंदरता की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण होते हैं, उसी तरह काव्य और भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होते हैं? शब्दालंकार होते हैं जब शब्दों के माध्यम से उसमें भाव उत्पन्न हो, तो शब्दालंकार। और जब अर्थालंकार क्या है? जब अर्थ के माध्यम से यानी अर्थ के कारण काव्य में कोई चमत्कार उत्पन्न हो, तो वहां पर अर्थालंकार होता है। अब एक बार इसका विस्तृत वर्णन अध्ययन करते हैं कि अर्थालंकार क्या है। देखिए, अर्थालंकार जिस अलंकार में अर्थ के कारण काव्य की शोभा बढ़ती हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थात जब शब्द के बदलने पर अर्थ से चमत्कार बने तो वहां पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के प्रकार, अर्थालंकार के पहला प्रकार है उपमा अलंकार। कौन सा है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा माने क्या समझना है? उपमा होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जा रही है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे उपमा में अक्सर आपको ये शब्द मिलेगा, जैसा, जैसे, तुल्य, सासी से समान। तो इस तरह का अगर शब्द आए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण समझते हैं। उपमा अलंकार में उदाहरण, उसका मुख चंद्रमा के समान है। उसका मुख चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर जो समान वर्ड आ रहा है, इससे आप समझ जाओगे कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। जैसे उपमेय मुख है, उपमान चंद्रमा है, वाचन शब्द समान है, तब यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसकी पहचान में होता है जैसा, जैसे, समान, सा, सी, तुल्य आदि शब्द आते हैं, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब देखते हैं रूपक अलंकार क्या है। रूपक अलंकार में होता है जहां पर उपमेय में उपमान का आरोप दिया जाए। उपमेय में उपमान का आरोप दिया जाता है, जैसे वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर चरण कमल बंदो हरिराई, जिसमें क्या हो रहा है? उपमेय में उपमान का आरोप दिया जा रहा है। जैसे चरण क्या है? चरण कमल के समान, यानी कि जो चरण को बताया जा रहा है वो कह रहा है कि कमल के समान है, यानी उसका रूप रूपक हो रहा है, वहां पर आरोप दिया जा रहा है। यानी जो चरण है वह कमल के समान है। अब देखते हैं उपमा और रूपक में अंतर। उपमा मुख चंद्रमा के समान है और उपमा में उसका मुख चंद्रमा है। रूपक और चंद्रमा समान, देखिए उपमा व रूपक में अंतर। उपमा में क्या होता है? उपमा में होती है तुलना, यानी उसमें रहेगा के समान, उसका जो कोई भी के समान दिखेगा उसी से तुलना की जाएगी। लेकिन जो रूपक रहेगा, रूपक में सीधा बता दिया जाता है कि वही वस्तु
उसी से की तरह है, की तरह है, सीधा उसी से तुलना की जाती है, उसे सीधा वस्तु को ही बना दिया जाता है, वहां पर रूपक होता है। अब पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जब किसी वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब किसी वस्तु में दूसरी वस्तु की कल्पना या की जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके जो शब्द होते हैं उसमें मानव, मनो, मनो, जानो, जनु, मनो, मनो, मनहु, मनहु आदि शब्द आते हैं। इसकी पहचान के लिए आप मानो ये शब्द सब मिलते हैं, मनो, मनो, जानो, ये शब्द अगर वाक्य में है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर एक वस्तु की संभावना दूसरी वस्तु से की जाती है। जैसे एग्जाम्पल है, उसका मुख मानो चंद्रमा हो, यह मुख चंद्रमा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उसका मुख मानो चंद्रमा हो, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। और इसकी ट्रिक के लिए आपको मानो जैसे रब शब्द को मानो जानो शब्द के बारे में जानना है। अगला है अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए। जैसे एग्जाम्पल है, हनुमान जी ने एक छलांग समुद्र में पार कर लिया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हनुमान जी ने एक छलांग में समुद्र पार कर लिया, तो समुद्र में ज्यादा बड़ा होता है, तो एक छलांग में पार कर दिया, क्या है? एक अतिशयोक्ति अलंकार है। उसकी आवाज से पूरा शहर कांप उठा, तो यहाँ भी एक अतिशयोक्ति अलंकार है। यानी किसी बात को जब बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार में जानना है कि सिर्फ बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। अब देखते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण क्या होता है? जब निर्जीव वस्तु या प्रकृति को कोई मनुष्य के गुण दे दिए जाएं तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। यानी जब कोई निर्जीव चीज है तो उसको हम सजीव का रूप दे देते हैं, यानी कि सजीव वस्तु मान लेते हैं, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे हवा गा रही है, क्या है? हवा गा रही है। हवा तो बहने की चीज है, यानी जो एक नेचुरल चीज है, यानी प्राकृतिक चीज है, गा तो सकती नहीं। तो अगर हवा गा रही है तो ये क्या है? एक मानवीकृत हो जा रहा है, क्योंकि हवा वास्तव में गा नहीं, लेकिन उसका क्या गुण है? मनुष्य का गुण है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हुआ। जैसे सूरज मुस्कुरा रहा है। सूरज क्या है? एक प्राकृतिक चीज है, तो मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराता तो मनुष्य है, लेकिन सूरज की बात कर रहा है, तो यहाँ पर एक मानवीकरण किया जा रहा है सूरज का, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अब देखते हैं नौवां व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार क्या होता है? जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए। जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे उसका मुख चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है। उसका मुख चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है, जहाँ मुख को चंद्रमा से श्रेष्ठ बताया गया है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है? जब एक उपमान को उपमेय से भी ज्यादा श्रेष्ठ बता दिया जाए, यानी कहा जा रहा है कि उसका मुख चंद्रमा से भी सुंदर है, यानी कि चंद्रमा अगर उपमेय है तो उपमान की से श्रेष्ठ बता दिया जा रहा है, यानी कि चंद्रमा से भी कोई सुंदर हो सकता है। यहाँ पर एक व्यतिरेक अलंकार है। अगर लास्ट है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार क्या होता है? संदेह अलंकार में जब किसी वस्तु को यह देखकर निश्चित न हो पाए कि वह क्या है तो वहां पर संदेह हो जाता है। संदेह अलंकार में जब कोई भी वस्तु को देखकर या आप निश्चित न कर पाओगे क्या है क्या नहीं है तो वहां पर संदेह उत्पन्न होता है, तो वही संदेह। जैसे यह मुख है या चंद्रमा, तो यहाँ पर क्या है? मुख के बारे में संदेह हो रहा है, मुख है कि चंद्रमा, तो यहाँ पर एक संदेह अलंकार हुआ। जैसे यह कभी निश्चित नहीं कर पाता कि मुख है कि चंद्रमा, तो यहाँ पर एक संदेह अलंकार है। अर्थात कहने का मतलब कि जब कोई चीज संदेह में हो तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। फिर अगला है भ्रांतिमान अलंकार। इसमें क्या है? जब समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान का अलंकार क्या होता है? जब कोई एक चीज है उसको दूसरी वस्तु को समझ लिया जाए तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है।
यानी हमको भ्रांति हो जाती है, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार। जैसे ओस की बूंदों को मोती समझ लिया जाए, यहाँ ओस की बिंदु वास्तव में मोती नहीं है, लेकिन उसके समानता के कारण से मोती समझा जा रहा है, तो ये हो गया भ्रांतिमान अलंकार। इसकी ट्रिक है कि जब एक चीज को दूसरी चीज मान लेना तो भ्रांति अलंकार होता है। अब एग्जाम रिवीजन के लिए कुछ ट्रिक देख लेते हैं। जो हमने अलंकार को पढ़ा उसमें पहले ट्रिक है उपमा। उपमा को कैसे याद करोगे आप लोग? उपमा का याद करना है कि उपमा में ये शब्द आएंगे, जैसे, जैसे, समान, ये सब आपको उपमा अलंकार में शब्द मिलेंगे। रूपक में क्या होगा? सीधा आरोप रहेगा। उत्प्रेक्षा में मनो, मनो, जनो, जनो, ये सब शब्द आते हैं। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर कहना किसी बात को, तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मानवीकरण में जब निर्जीव को ही मानव गुण मान लिया जाए, सजीव माना जाए। व्यतिरेक में होता है जब उपमेय का उससे श्रेष्ठ हो, उपमान उपमेय से ज्यादा श्रेष्ठ हो, तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार। संदेह में क्या होता है? जब किसी चीज में संदेह हो जाए तो वहां पर संदेह अलंकार। भ्रांतिमान में क्या है? जब एक को दूसरा समझा जाता है तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। आगे है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मुख चंद्रमा के समान है। अब यहाँ देखिए के समान आ गया ना, के समान किसका उदाहरण है? उपमान का, उपमा अलंकार हो जाएगा। मुख चंद्रमा है तो यहाँ पे रूपक एग्जाम्पल है। उसका मुख मानो चंद्रमा हो, तो मानो शब्द आ रहा है तो उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 4 है। उसकी आवाज से पूरा संसार कांप उठा, तो ऐसा बात कह रहा है, ये अतिशयोक्ति एग्जाम्पल है। फूल हंस रहे हैं, फूल का हंस रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? मानवीकरण का एग्जाम्पल है। उसका मुख चंद्रमा से भी सुंदर है, चंद्रमा से सुंदर है, यानी उपमेय पे ज्यादा प्रभाव हो रहा है, तो व्यतिरेक अलंकार हो रहा है। अगला सवाल है, यह मुख है या चंद्रमा, यानी आपको कंफ्यूजन में डाल रहा है, तो कंफ्यूजन है तो संदेह है, तो संदेह अलंकार। ओस की बूंदों को मोती समझ लिया गया, तो यहाँ पे भ्रांति हो रही है, भ्रांतिमान अलंकार। अब देख लेते हैं कुछ मास्टर ट्रिक, कंफ्यूजन हो तो कैसे याद करें। जैसे अगर आप तुलना आपको मिले, क्या मिले? तुलना। अगर कहीं भी तुलना की जा रही है तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। सीधे एक दूसरे को बना दिया जाए तुलना के, तो फिर रूपक अलंकार। अगर संभावना और कल्पना हो तो उत्प्रेक्षा अलंकार। अब बहुत बढ़ा चढ़ाकर चीजें कही जा रही हो तो अतिशयोक्ति अलंकार। अगर निर्जीव को ही सजीव बना दिया जाए तो मानवीकरण अलंकार। उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए तो व्यतिरेक अलंकार। अगर कोई चीज निश्चित ना हो, संदेह में हो, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। अगर एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए तो भ्रांतिमान अलंकार। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सब ने अलंकार को बहुत डिटेल में समझा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।